जय हिंद। क्या कभी सोचा है कि जो आयरन है वो सिर्फ कुछ ही मेटल को ही क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया या फिर कुछ स्टील हो गए। क्या इसके अलावा कभी भी कोई मैग्नेट किसी और मेटल को अट्रैक्ट कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्यों कर सकता है और नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? इसका जवाब भी उसके एटम के अंदर छुपा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक एटम अपने आप में क्या है? एक टाइनी मैग्नेट है। अच्छा, ये टाइनी मैग्नेट क्या होती है? आइए इसको आराम से एक एक करके समझते हैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। चलिए फिर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जैसे कि कहा कि हर एक एटम एटम के अंदर जब जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? बीच में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। इसके आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कोई भी जो एटम होता है ना, वो दो तरीके से स्पिन करता है। एक अपने ही एक्सिस पे, यानी कि अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है इस जगह पर, या अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और दूसरे इसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है। तो जो ये रोटेशन हो रही है ये न्यूक्लियस के आसपास है। तो इसका मतलब दो तरीके से क्या हो रही है? स्पिनिंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो जो स्पिन कर रहा है एटम, ये दो तरीके से कर रहा है। तो ये दोनों तरीके क्या कर रहे हैं? एक तरह से टाइनी मैग्नेट बना रहे हैं। अच्छा, टाइनी मैग्नेट बना रहे हैं तो क्या दुनिया की सारी चीजें इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? अब इसका रीजन छुपा है इसी बात में कि बेशक ये टाइनी मैग्नेट्स की तरह डाइपोल मूव कर रही हैं। डाइपोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पर ये क्या करती हैं? क्यों ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते? इसका रीजन है इसके अंदर इनकी अरेंजमेंट। यानी कि जितने भी एटम्स है ना, हर एटम के अंदर ये जो टाइनी मूवमेंट्स हो रही है, इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, जो करोड़ों लाखों क्रोडॉन्स हैं, ये आपस में दो तरीके से अरेंज्ड होते हैं। किस तरीके से? एक होते हैं रैंडमली कहीं पर भी। तो इसका मतलब ऐसे मटेरियल जिसके अंदर ये जो क्रोडॉन्स हैं, ये रैंडमली कहीं पर भी अरेंज्ड हैं, कहीं पर भी अलाइंड हैं, उनको हम क्या बोलते थे? नॉन फेरोमैग्नेटिक। जिसके अंदर अरेंजमेंट क्या होती है? रैंडम होती है, इरेगुलर होती है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने आप को क्या नहीं कर पाते? अलाइन नहीं कर पाते। लेकिन जिसके अंदर अरेंजमेंट सेम होती है, जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, साउथ पोल हमेशा क्या करता है? साउथ पोल को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागता है। लेकिन अगर साउथ पोल किसकी तरफ होगा? नॉर्थ पोल की तरफ। तो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये दो ही कॉन्सेप्ट काम करते हैं इधर, अट्रैक्ट और रिपेल। अगर मैं किसी आयरन नेल को रख रहा हूं तो मैं अगर नॉर्थ पोल उसकी तरफ ले जाऊंगा तो वो क्या नहीं करेगा? अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, वहीं पर साउथ पोल ले जाऊं तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या बता रहा है कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई है, अगर इन करोड़ों क्रोडॉन्स की अलाइनमेंट किस तरफ है? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में, तो यानी कि अगर डायरेक्शन उनकी सेम है तो ये इजिली क्या कर पाएंगे? अपने आप को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर अट्रैक्ट कर पाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे, तो ये कौन से मटेरियल कहलाएंगे? ये कहलाएंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि वो सारे मटेरियल जो क्या करते हैं? अपने आप को अलाइनमेंट में रखकर किसी दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपके क्या हो गए? आयरन, निकल, कोबाल्ट और कुछ ऐसे अलॉय जिसके अंदर आयरन और कोबाल्ट मौजूद होते हैं। इसकी वजह से ये मटेरियल क्या करते हैं? अपनी तरफ दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। पर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कॉपर की, मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, मैं बात करूं गोल्ड की, ये अट्रैक्ट नहीं होते। इसका रीजन इसी के अंदर है। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? नॉन अलाइंड होते हैं, पर इस तरफ तुम देख पा रहे हो अलाइंड है। इसकी वजह से इजिली क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स बन पाता है और पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये आप देख पा रहे हो रैंडमली, लेकिन जैसे ही अलाइंड होते हैं तो प्रॉपर तरीके से मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है। नॉर्थ पोल साउथ की तरफ एक्सटर्नली एक्सटर्नली मूव करता है, और इंटरनली क्या होता है? हमेशा याद रखना कैसे मूवमेंट हो जाती है? उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है वो कब हो रहा है? जब इनकी अलाइनमेंट अलाइनमेंट किस तरीके से अरेंज्ड है? किसकी? किसी भी एटम के अंदर उनके मौजूद पार्टिकल्स की। इसलिए आप क्या देख पाते हो? किस तरीके से मूवमेंट होती है। और लास्ट में बड़ा सिंपल सा, जो कि आपने देखा, क्या देखा? कि भैया सिंपल सी बात है, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, चाहे मैं बात करूं आयरन की, निकल की, कोबाल्ट की, स्टील की, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। पर कुछ ऐसे मटेरियल जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते। ये भी अट्रैक्ट नहीं करते, जिसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल,
ये भी अट्रैक्ट नहीं करते। यानी कि आयरन की तरफ सिर्फ और सिर्फ कौन से मटेरियल अट्रैक्ट करेंगे, जो क्या कहलाएंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आई होप कि आपको ये पता चला होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।